भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज हम सब के बीच में आप सब इतनी संख्या में सभी प्रमुख कार्यकर्ता जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां भेजा है, ऐसी नवनियुक्त हमारी प्रदेश की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा जिन्होंने बहुत ही हर पद के ऊपर रह करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम किया है, जिनको हरियाणा प्रदेश की आज नई दायित्व के रूप में अध्यक्ष के रूप में आज जिम्मेवारी मिली है, ऐसी बहन अर्चना गुप्ता जी, उनका मैं जोरदार स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सौदान सिंह जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय फणींद्रनाथ शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे पूर्व में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, राज्यसभा के हमारे सांसद संजय भाटिया जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, और आज इस पद दायित्व ग्रहण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आप सबका मैं आज इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। पूनिया जी ने कहा था कि ताड़ियों की आवाज थोड़ी कम है। आज मेरे लिए बड़ा ये गर्व का दिन है कि इससे पहले मैं माननीय सौदान सिंह जी बैठे हैं, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष सरदार केवल सिंह जी ढिल्लो, उनको भी पद ग्रहण आज था, उसमें मैं था और गजब का उत्साह वहां पर भी मैं कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा था। वो ताड़ियां इतनी जोर की बज रही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि 2027 में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश वही बताता है। पूनिया जी भी कह रहे थे, परंतु आप लोगों का जोश था, आप लोगों का उत्साह था, आपने विपक्षी दलों के जोश को ठंडा कर दिया। उनमें ज्यादा जोश था। कहा जी हम तो आएंगे कहा। परंतु ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आप सब ने नॉन स्टॉप, साथियों तीसरी बार सरकार बनाई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये पार्टी का हमारी परंपरा भी है। हमारे आज मंच के ऊपर सुभाष बराड़ा जी राज्यसभा के हमारे सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे दूसरे जो बराड़ा जी के बाद अध्यक्ष बने तो वो भी मौजूद हैं, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी। पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी और फिर जब इनको जिम्मेवारी दी पार्टी ने, इनके बाद मेरे को दायित्व दे दिया। मेरे को दायित्व दिया तो मेरे के बाद मोहनलाल बड़ौली जी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी ने जो काम और मेहनत किया है, हमारे सुभाष बराड़ा जी ने प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो काम और पार्टी को मजबूत किया है, आदरणीय धनखड़ जी ने जो प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो पार्टी को मजबूत और संगठन को आगे बढ़ाया है, अब ये जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के ऊपर आई है। हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में ही है। पद के साथ पार्टी को मजबूत करना। आज आप सब ने मिलकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेंगी और पीछे हम सब होंगे। मैं आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं इस बात के लिए कि हरियाणा सरकार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आपको लगातार मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। और मुझे खुशी है कि अर्चना गुप्ता जी, क्योंकि महामंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है, आप सबके बीच में रही है, आपके ही बीच से इनको ये जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। ये बखूबी उस काम को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मैं विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने जो संकल्प लिया था
कि हमने महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है और उस पवित्र भूमि के ऊपर, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, पानीपत की भूमि 23 जनवरी 2015 का वो दिन आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 सालों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम मोदी जी के इस शब्द ने किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे यह भी खुशी है लाखों बेटियों को एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिला है। आज हमारी बेटियां आकाश को छू रही हैं। यही नहीं, 12 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी निर्बल नहीं है, बेटी आत्मनिर्भर है, और वो आगे बढ़ रही है। आज उसका उदाहरण हमारे प्रदेश के अंदर लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आज आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ये एक पद नहीं है, ये काम की बड़ी जिम्मेवारी है और हम सब मिलकर के इसको कारवां को और मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प दिया है, हम विकसित भारत के साथ साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में विकसित हरियाणा और विकसित भारतीय जनता पार्टी वो करने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि निरंतर लोकहित के अंदर सरकार गति से काम कर रही है। लोगों का जो विश्वास है मोदी जी की नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है। मैं आप सबको इसकी भी आज इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव अभी हुए, जिसमें 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं, आपने देखा है, आपकी वो मेहनत है। इस भयानक गर्मी के अंदर आप लोग उसमें लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। जहां आज हम नए दायित्व की जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आज ग्रहण कर रही हैं, मैं इनको तो बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों पर बड़ा विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का वो काम कर रही हैं। हरियाणा का आप देख रहे हैं, पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है कि भाई गति से काम हो रहे हैं। मोदी जी ने विकसित भारत को 2047 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। कई बार बीच में कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। पिछले दिनों कोरोना की महामारी आ गई, उसके अंदर दिक्कतें आई, काम रुक गए। काम रुके तो लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मिडिल ईस्ट की अब ये समस्या खड़ी हो गई, इसके कारण से समस्याएं पैदा हो गई, परंतु हम सब उन समस्याओं को भी
एकजुट होकर के जैसे कोरोना को हमने पार किया है, इस समस्या को भी पार करते हुए भारत को, हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी। आप सब एक ध्वजवाहक के रूप में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के साथ हम सब खड़े हैं और मुझे ये भी खुशी है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर गांव-गांव, घर-घर, हर बूथ-बूथ साथियों वो पहुंचेगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और मोदी जी ने भी उसके बारे में कहा है कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। हमें, क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार की ये सरकार हरियाणा के अंदर संगठन लगातार और मजबूत डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में होगा। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों पर जाएगी। मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को आज बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब कार्यकर्ता मिलकर के जो भी दिशा निर्देश डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की तरफ से आएंगे, उन सबको एक आवाज में हम लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से आज अपेक्षा करता हूं। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोग यहां पधारे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बातें उस समय में कही थी जब चाहे जनसंघ के रूप में उन्होंने काम किया है और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी तपस्या के बाद, कई बड़े कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों के बाद ये भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में इस रूप में आकर के खड़ी हुई है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ये तपस्या का ही परिणाम है। हमारे कार्यकर्ताओं की निरंतर बिना रुके, बिना थके संघर्ष का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत को विकसित करते हुए मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि सबसे पहले जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तो डॉक्टर कमला गुप्ता हमारी प्रथम महिला, डॉक्टर कमला वर्मा, अच्छा स्टार्टिंग में गुप्ता थी। कंवरपाल जी यमुनानगर से ही बैठे, स्टार्टिंग में गुप्ता ही थी। डॉक्टर कमला वर्मा जी ने इस पद को ग्रहण किया और अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी इस पद को ग्रहण कर रहे हैं। अटल जी की वो पंक्तियां वो याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। साथियों, हमने मिलकर के एकजुटता से
डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, आप आगे बढ़िए। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कदम आगे रखेंगी तो हमारे ये लाखों की संख्या में कदम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, नितिन नवीन, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।